My name is Rahul Karamad and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class Mathematics New Syllabus 2025, chapter number 7, Coordinate Geometry. In today's lecture, we will discuss exercise 7.1 and question number 6. In question number 6, we have to find the value of h. हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हमारे पास गिवन वर्टिसेस जो गिवन पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हों राइट एंगल ट्राइंगल के. अब हमारे पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए हैं √3, -1 and the coordinates of the point B are 0, 0,2 and the coordinates of the C are h, -2. ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन किए हुए हैं. अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं. हमारे पास जो वर्टेक्स ए है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल गिवन किया हुआ है. यहाँ वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी. The coordinates of the vertex A are √3, -1 and the coordinates of the vertex B are 0, 2 and the coordinates of the vertex C are h, -2. ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन किया हुआ है. अब सबसे पहले हम तमाम जो है साइड्स उनकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं. तो लेंथ फाइंड करने के लिए दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास साइड लेंथ आ जाएगी. सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइड ए बी. अब डिस्टेंस फार्मूला राइट करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब हमारे पास जो है x की जो हमारे पास वैल्यू होगी x2 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. -√3 x1 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी होल स्क्वायर प्लस जो हमारे पास जो है y2 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और माइनस फॉर्मूले वाला y1 की वैल्यू चूंकि माइनस है तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे. तो फिर हम 2 ब्रैकेट्स यूज करें तो पहले वाली ब्रैकेट को हम लोग बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं होल स्क्वायर. अब ये हमारे पास बन जाएगा √-3 होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर. जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है माइनस खत्म हो जाएगी और ये 3 का अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा. 3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर. इससे आगे फिर अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3 + 9 और ये हमारे पास आ जाएगा √12. नेक्स्ट अब हम जो है ये ए बी जो साइड है इसके दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर चुके हैं. अब हम जो है बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं. उसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू h हो जाएगी और जो x1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. तो ये हमारे पास आ जाएगा h -0 होल स्क्वायर प्लस और ये y2 - y1 करें तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -2 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास h² प्लस -4 का होल स्क्वायर. जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है 4 की वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये स्क्वायर इसका हमारे पास 16 आ जाएगा. ये हमने जो है साइड बी सी फाइंड कर ली है. अब जो हमारे पास साइड है ये ए सी हम ए सी जो है वो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं ए सी. इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब जो हमारे पास x2 है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी h
और जो x1 उसकी वैल्यू √3 हो जाएगी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी और y1 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा h माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले से आ जाएगा हमारे पास और फर्स्ट वैल्यू h, सेकंड वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -1 का स्क्वायर। जब -2 हम लोग +1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। आगे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर और हमारे पास जो है इसकी सेकंड वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी -2 इंटू √3h प्लस 3। जब -1 का स्केल लेंगे तो +1 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी h स्क्वायर -2 इंटू √3h प्लस 4। तो ये हमारे पास जो है ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम जो साइड हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो हमारे पास हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए पर 90 डिग्री मौजूद है, यहाँ पर एंगल, तो इसके सामने ये वाली साइड है जो कि हमारे पास है बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। जो हमने बी सी साइड फाइंड की है ये वाली तो हमारे पास साइड ए सी है। जो हमने बी सी फाइंड की है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो है √h² प्लस 16 √h² प्लस 16। इसी तरह जो हमारे पास ए सी आई है वो आया हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी h² -2 इंटू √3h प्लस 4, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और जो हमारे पास साइड आ गई ए बी, हमारे पास जो ए बी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी √12। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा h² प्लस 16, यहाँ हमारे पास आ जाएगा h² माइनस 2 इंटू √3h प्लस 4 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 12। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये h² से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू -2 इंटू √3h, ये 4 और ये 12 हमारे पास 16 हो जाएंगे। इस तरह दोनों तरफ 16 है तो ये 16 भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं कि 16 को इधर ला के माइनस करवा देते हैं। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू -2 इंटू √3h, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 इंटू √3h। ये जो फैक्टर है इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा देते हैं। -2 इंटू √3 इक्वल टू h, ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू h। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पॉइंट ए बी और सी दिए हुए हैं, उसमें भी हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन किए हुए हैं वो गिवन किए हुए -1, h
जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,2 गिवन किए हुए हैं। पॉइंट सी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पास 7,3 गिवन किए हुए हैं। अब हमने साबित करना है वैल्यू फाइंड करनी है एच की, अगर ये वाले पॉइंट हमारे पास क्या हो, कोलिनियर हो। तो हमने कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है और उनका जो स्लोप भी है वो बराबर होता है। इसको ऑलमोस्ट 5 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन हम इसको स्लोप वाले मेथड से करते हैं। अब अगर हमारे पास ये एक लाइन मौजूद है, अब इस लाइन के ऊपर हमारे पास इस तरह ये पॉइंट मौजूद है। यहाँ पर पॉइंट ए मौजूद है, इधर पॉइंट बी मौजूद है, इधर पॉइंट हमारे पास सी मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी हमने राइट कर दिए, ए से लेके बी तक का स्लोप और बी से लेके सी तक का स्लोप अगर स्लोप बराबर हो तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है राइज ओवर रन। मैथमेटिकली इसको राइट करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इससे आगे देखते हैं स्लोप ऑफ पॉइंट ए एंड बी के दरमियान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगी x2 जो y2 की वैल्यू 2 है और y1 जो है हमारे पास वो h है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस h डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 3 होगा और x1 हमारे पास ये जो है -1 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस h डिवाइडेड बाई ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस h बाई 4। हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान स्लोप निकाल लिया। इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास जो है यहाँ पर y2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3, सॉरी ये 3 हो जाएगी, और x1 जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, अभी हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2, चूंकि इसमें हमारे पास y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय अब आ जाएगा x2 माइनस x1। x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 2 1 आ जाएगा और 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, उसने गिवन हमारे पास किया हुआ एज जैसा कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर points, so slope of AB is equal to slope of BC होगा। AB का जो स्लोप हमारे पास आया हुआ है h माइनस 2 माइनस h ओवर 4 और ये वाला स्लोप हमारे पास आया 1/4। अब ये हमारे पास जो है 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 2 माइनस h इज इक्वल टू 1। h को उधर ले जाते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा। अब 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।